कल ज़बरदस्त धमाका होने वाला है दोस्तों। टॉक्सिक का टीज़र आने वाला है। और जो टाइमिंग है इसके टीज़र का वो भी बता देता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं कि भाई बहुत ज़बरदस्त धमाका होगा। एक पोस्टर आया है यार, इन लोगों ने ना ऐसे मेरा ध्यान ही नहीं था आज, जो 3-4 घंटे पहले ही शायद अपडेट दे दी कि टीज़र आ रहा है। मेरे ध्यान में नहीं था, अभी जस्ट देखा मैंने। अच्छा पोस्टर है। और सच में भाई कल जो टीज़र है उससे कुछ चीज़ें शायद पता चलेगी, क्योंकि देखो अभी तक हमने जो भी देखे सिर्फ ग्लिम्स देखे। इंट्रोड्यूसिंग रहा है आई थिंक, वो जो अनाउंसमेंट टीज़र था वो भी एक डेट वाला। यहाँ पे ऑफिशियली 22/2026 9:35 AM को इन सिनेमाज 19/3/2026 वर्ल्ड वाइड ये आने वाला है यश 19 यानी कि टॉक्सिक का ऑफिशियल टीज़र। और ये ऑफिशियल टीज़र होगा, यानी कि अभी तक हमने जो भी देखा, ऐसा नहीं कि वो फिल्म के सीन्स नहीं थे, पर जो भी एक फाइनल टीज़र होता है उसके बाद ट्रेलर आएगा। हाँ, मे बी सॉन्ग्स वगैरह भी आएंगे ऑब्वियसली, बट टीज़र, ट्रेलर एंड दैट्स इट फिल्म। सो या एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ वेरी रीच फिल्म। और जब आप किसी फिल्म पे 500-600 करोड़ लगाते हो, इसमें कोई शक नहीं भाई कि बाप लेवल का एक्सपेक्टेशन हो जाता है। बहुत सी आई थिंक 6 से 7 एक्ट्रेसेस है। जो डायरेक्शन अगर की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन किया है। ये तो मैं पहले से ही बोलते आया हूँ, क्योंकि भाई ठीक है, इस फिल्म को लेके हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं। एंड इसमें कोई शक नहीं कि इट्स अ बिगर बजट दैन KGF। मुझे बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई कि यश का जो KGF 2 थी उसकी इतनी कम बजट है और टॉक्सिक की इतनी ज़्यादा है, ऐसा क्यों? अब देखो दोस्तों, क्या हुआ था कि यश ने देखो इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये फिल्म बहुत अलग लेवल की है। KGF ने कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त किए, इसमें कोई बाप लेवल का डाउट नहीं है, सच में किया है। टॉक्सिक के लिए यही एक चैलेंज होगा कि क्या वो KGF 2 के आगे जा सकती है या नहीं, क्योंकि इन्होंने पैसा बहुत जम के क्यों खर्चा किया वो भी बोल रहा हूँ मैं आपको। ये लोग बड़े लेवल पे भी रिलीज़ कर रहे हैं ना, इंग्लिश में भी रिलीज़ कर रहे हैं सब जगह पे। और ये लोग ज़्यादा स्क्रीन्स ओवरसीज़ में रिलीज़ करने का प्लान रखा है इन्होंने। तो भाई बजट तो बढ़ेगा। VFX डैम पागल जैसे यूज़ किए भाई, खतरनाक वाले। सो भाई बजट तो होने ही वाला था ज़्यादा। KGF 2 से कंपैरिजन बजट में है ही नहीं इसकी भाई। ये यश ने अपने आप को एक कह सकते हैं ना, इट्स अ वेरी रिस्की मिशन टॉक्सिक। जी हाँ, मतलब फैंस सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली अच्छा खासा कलेक्शन देंगे तो अच्छी बात है। बट बहुत बड़े बजट के साथ ये जो रिस्क लिया है, क्या ये सही है? देखो कंटेंट पे डिपेंड करता है, नो डाउट एट ऑल कि पहले 5 दिन धमाका होता है स्टारडम का, एक वीक पकड़ के चलो, बाद में कंटेंट वर्क करता है। लेकिन भाई कोई आदमी अगर 600 करोड़ खर्चा कर रहा है, 500-600 करोड़, तो ये मत बोलो कि भाई बस हाइप के लिए बनाई होगी यार। कोई भी आदमी 3 साल अगर दे रहा है अपने लाइफ के किसी फिल्म के लिए, तो भाई ट्रस्ट करना चाहिए। और ये एक जस्ट वो एक अनाउंसमेंट हुआ क्या था, उस पर कुछ लोग डायरेक्ट टूट पड़े यश पे। ओके, ठीक है ना भाई, देखते हैं ना। और देखो उन्होंने क्लियर बोला था ना, ये सर्टिफिकेट उन्होंने क्लियर बोला है ना। फिल्म को लेके ही नाम क्या है, फिल्म के नाम पे ही तो लिखा गया है भाई, मतलब टॉक्सिक। उन्होंने क्लियरली क्या लिखा था, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। तो भाई उन्होंने वैसे भी क्लियरली बोल दिया है कि ये सर्टिफिकेट है और ग्रोन अप्स के लिए ये फिल्म है भाई। ये अब समझ जाओ। देखो ये एक, देखो एक बात मैं मानता हूँ कि ये एक रिस्क भी है, पर रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया, इसमें ये भी है। क्योंकि देखो भाई इसकी एक ऑडियंस है जो ओवरसीज़ को भी टारगेट करने के लिए इन्होंने ये फिल्म ऐसी बनाई है। और ओवरसीज़ की ऑडियंस इन द सेंस क्या कहना चाहता हूँ सुनो। जब कोई हॉलीवुड की फिल्म आप देखते हो, उसमें गर्मा गर्म सीन आप देखते हो, तो उसको तो आप बहुत खुश हो जाते हो, सिंपल सी बात है। अब इंडिया में ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा सा कुछ कर लिया किसी ने, कोई डेयरिंग कर ली, तो बस उस पर टूट पड़ने जैसा। देखो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को डिफेंड करूँगा, नो डाउट। बट यार फिर देखो भाई उन्होंने क्लियरली जब सब उसके पिछले बर्थडे पे यश के जो एक टीज़र आया था, या जो भी वो अनाउंसमेंट हुआ था, आप याद करो, वो बाहर जो भी वो एक ये दिखाया था, कैसीनो वगैरह दिखाया था,
भाई उससे समझ में आना चाहिए था आपको कि ये कौन सी फिल्म है। किसने बोला टॉक्सिक पारिवारिक फिल्म है भाई? सिंपल सी बात है। देखो वो तो, और ना ही मेकर्स ने क्लियर बोला है। मेकर्स तो ओपनली बोले हैं कि भाई, और उन्होंने तो ओपनली हिंट दिया ना, टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। तो इसमें ही बहुत कुछ है भाई। देखो इसमें यह है कि जो लोगों को भाई देखनी है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखनी वो नहीं देखेंगे। यहाँ पे वो बवाल आने, हाँ यहाँ पे एक बात है लेकिन, कि क्या कन्नड़ा ऑडियंस देखेंगी? क्योंकि मैं कन्नड़ा ऑडियंस को भी जानता हूँ, देख भी सकती है नहीं भी देख सकती। ये जो एक एंगल है, इसकी जो मेन ऑडियंस है वो कितनी हद तक सपोर्ट करेगी, ये बात को मैं अभी नहीं कुछ कह सकता। स्टारडम अलग चीज़ है और ये चीज़ अलग चीज़ है भाई। इंग्लिश और कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि इसने जो मास्टर प्लान खेला है वो तुम समझ नहीं रहे हो। अगर इसको समहाउ लगता है कि कन्नड़ा ऑडियंस और नॉर्थ ऑडियंस धोखा दे देती है, तो ये जो इंग्लिश लेवल पे अब आप बोलोगे फिर इंग्लिश में लोग देखेंगे क्या? मैं मार्केटिंग बाप लेवल की होनी चाहिए ना। और इनकी जो तैयारी दिख रही है मुझे केवीएन प्रोडक्शंस की, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस की, भाई क्लियरली दिख रहा है कि इंग्लिश के लिए इन लोगों ने, देखो ये शॉर्ट ही करते हुए इन्होंने क्या किया था, एक तो कन्नड़ा में और इंग्लिश में आ रही है, मतलब इनका मेन फोकस वही है। क्यों किया इन्होंने ये सब? इनको पता है ना कि बैकअप प्लान होना चाहिए। देखो ये अभी भी दो धारी तलवार है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अब ये क्लैश वाला एंगल है, नो डाउट एट ऑल। जब क्लैश भी नहीं था ना, फिर भी ये दो धारी तलवार ही थी। आप दावा नहीं कर सकते कि ये एक तो चलेगी या नहीं, भारत में अभी नहीं बोल सकते। और कितनी ऑडियंस उस टाइम, मतलब देखो भाई ऑब्वियसली जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे वाले, और मन करता है और निकल जाते हैं। तो एट प्रेजेंट मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन उस लेवल पे नहीं कह सकता हूँ एट प्रेजेंट, क्योंकि स्टारडम की वजह से ही सब कुछ है तो चल जाएगी। पर अगर यहाँ पे स्टारडम प्लस कंटेंट सोचा जा रहा है, और कंटेंट बहुत मास्टरपीस है वाला एंगल अगर आप सोच रहे हो, और ऑडियंस अगर बहुत ज़्यादा ही मास्टरपीस वाला दिमाग लगा के जाने वाली है, तो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है और बाद में वो रिव्यूज़ का असर पड़ेगा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, फिल्म से ओके टाइप कंटेंट एक्सपेक्ट करो। ओके अच्छा ज़रूर होगा, लेकिन बाकी ऐसी वैसी चीज़ें भी एक्सपेक्ट करो, तो ही आप उस फिल्म के साथ बंदे जाओगे, वरना ये यूट्यूबर्स कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बात भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। इन्होंने ऑलरेडी टीज़र को कहीं का नहीं छोड़ा था, वो वाला अनाउंसमेंट वाला, ये ऑफिशियल टीज़र है। बट ये बात तो है कि इसके मिक्स रिव्यूज़ आएंगे, ये बात तो है। क्योंकि ये कोई भी एंगल से मुझे नहीं लगता है कि इसके रिव्यूज़ सारे पॉजिटिव आएंगे यार। ये तो यश के फैंस को भी पता है, लॉजिक लगाओ यार। तो ये सब कुछ स्टारडम पे डिपेंड करता है, एंड इट्स ऑल अबाउट स्टारडम बॉस। लेट्स सी। बट या ऑल द बेस्ट। टीज़र आएगा कल। कल यार बहुत ही और टाइम पे आ रहा है यार, मतलब मैं बिज़ी हूँ उस टाइम पे। आई होप कि ये मैं टाइम पे ही देख पाऊँ यार, थोड़ा मैनेज कर लूँगा, क्योंकि टीज़र मुझे भी सच में टाइम पे देखना है भाई। एक्साइटमेंट लेवल तो है रे, मानो ना मानो।